जय श्री राधे। बहुत ही अच्छी बात है कि 69 वर्ष की अवस्था में आपको यह समझ तो आ गया कि इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति करनी है। आपको पिछले जन्म की असारता का भी ज्ञान हो गया। आपको नाम संकीर्तन, तीर्थ यात्रा, सत्संग अब अच्छा लगने लगा है। संसार की असारता का भी ज्ञान आ गया है। यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये करोड़ों में किसी एक को हो पाता है, और ये हो गया ना, तो आप समझ लीजिए कि आपने जंग जीत ली। बस केवल भाव का ही परिवर्तन करना होता है। नाम संकीर्तन आप करते रहिए, नाम जप आप करते रहिए। नाम दान या नाम दीक्षा संभव हो किसी संत से या किसी नामधारी वैष्णव से ले लीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़िए। श्रवण जिनका अच्छा लगता है उनको श्रवण गुरु मानिए। जो आपको शिक्षा देते हैं, जो कुछ सिखाते हैं, उनको शिक्षा गुरु मानिए। दीक्षा के लिए एक ही गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं और श्रवण गुरु अनेक हो सकते हैं। बाकी अध्यात्म में अनेक मार्ग हैं, अनेक उपास्य हैं, अनेक प्रकार हैं। और अध्यात्म में भी कुछ शुद्ध अध्यात्म हैं, कुछ नाटकीय लोग भी हैं, कुछ शुद्ध धंधे करने वाले भी लोग हैं। उन्होंने दुकान या शोरूम खोलने की बजाय कथा वाचन शुरू कर दिया है, और कथा वाचन करके वो अपने फ्लैट बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, सुख सुविधा विलासिता से रह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो भी बहुत अच्छे हैं। शराब तो नहीं बेच रहे, कम से कम पिज्ज़ा तो नहीं बेच रहे, गंदी चीज़ें तो नहीं बेच रहे। भगवत भजन, भगवत कथा को बेचना यद्यपि अन्याय है, लेकिन चलिए पैसा ही कमा रहे हैं, यश भी कमा रहे हैं, तो भगवत भजन का प्रचार भी तो कर रहे हैं। तो केवल सावधान रहें कि किसी व्यावसायिक धर्माचार्य से आप न जुड़ जाएं। विशुद्ध रूप से जुड़े रहें। कलयुग में कुछ भी नहीं करना है। दीक्षा की भी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी मन लगा के लगातार नाम जप करने की आवश्यकता है। कलऊ केशव कीर्तनात्, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भवसागर के पार करने के लिए और भगवान के विशुद्ध प्रेम को प्राप्त करने की शक्ति नाम में है। दीक्षा तो तब लेनी चाहिए जब निकुंज में जाना है, मानसी सेवा करनी है, मंजरी सेवा करनी है, तब दीक्षा ले लें। और सहज में यदि दीक्षा मिल रही है, संत कृपा कर रहे हैं, मन बैठ रहा है, तो दीक्षा ले लें, उसमें भी कोई हानि नहीं है। नाम जप है, नाम जप। प्रेम नहीं हो पा रहा है, होगा धीरे धीरे। इस जन्म के भी आपने 60 साल संसार में ही बिताए हैं, भोग में बिताए हैं, स्त्री पुत्र की आसक्ति में बिताए हैं। तो 60 साल का रोग ठीक होने में 6 साल थोड़ी लगेंगे। हो सकता है 10 साल लगें, 20 साल लगें, एक जन्म और लग जाए। आशा बंध समुत्कंठ। आशा रखिए कि प्रभु कृपा करेंगे ही करेंगे, और उत्कंठा पूर्वक, निराश मत होइए। उत्कंठा पूर्वक नाम में लगे रहिए, भजन में लगे रहिए। इसी जीवन में भगवान का आभास होगा, दर्शन होगा, कृपा होगी, अवश्य होगी। संसार से असार होते जाइए। संसार के जो लोग हैं उनको भी कृष्णदास मानिए। मैं भी कृष्ण का दास हूँ। मेरी पत्नी तो है ही है, ठीक है, वो सेकेंडरी बात है, वो भी कृष्ण की दास है। वो चाहे कृष्ण भजन करे या ना करे। साथ ही आप इस ग्रुप की सारी पोस्ट को सुनिए। 5-6 पोस्ट होती हैं, सबको सुनेंगे तो आपको अपने प्रश्न के अलावा ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को भी समाधान मिलेगा। जो प्रश्न आपके दिमाग में अभी नहीं उठे हैं, 2 साल बाद उठेंगे, तो वो भी अभी उठ जाएंगे, तो उनका समाधान मिल जाएगा। आप लगे रहिए।
धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा, धीरे धीरे मन की अवस्था बदलेगी, धीरे धीरे भजन में मन लगेगा। नाम जप भी आप संख्या पूर्वक और एक डिसिप्लिन से करिए। ये नहीं कभी 2 माला कर ली, कभी 4 कर ली, कभी करी कभी नहीं करी। एक नियम बांध लीजिए कि मेरे को सुबह कुछ माला करनी है और सोने से पहले कुछ माला करनी है, और उस नियम को धीरे धीरे महीने 2-3 महीने बाद एक एक माला बढ़ाते जाइए, एक एक माला बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे डिसिप्लिन रखिए, दिमाग पर जोर रखिए कि माला मुझको करनी ही है, और कोई काम हो या ना हो, माला में भी मन लगे न लगे। और दूसरा, मैं हूँ अकेला दुनिया का मेला। मैं अकेला हूँ, दूसरा कोई आपके साथ भजन में सहायता करे न करे, जैसे आपको समझ आ गई है, उनको समझ आए न आए, आप लगे रहिए, आपको प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि और कोई समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली है। बस ये समझ आपको आ गई है, इसको दृढ़ रखिए और लगे रहिए। कोई संशय आता है तो इसी प्रकार मेरे से पूछते रहिए, मैं सेवा करता रहूँगा। कभी वृंदावन में आए तो फ़ोन नंबर आपके पास है, फ़ोन करके आप दर्शन दीजिए, सत्संग करेंगे, मेरा भी कल्याण होगा, आपको भी आनंद मिलेगा। जय श्री राधे, जय निताई।